इस दफ़ा ऐसा लगता है नवंबर सितंबर में ही आ गया था। आज 1 अक्टूबर है। ये वीडियो मैं थोड़ा सा लेट शेयर कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये वीडियो उन लोगों को बहुत हेल्प करने वाली है जो नए नए जर्मनी में आए हैं या जो फर्स्ट टाइम मॉम्स हैं। इवन जब मौसम चेंज होता है तो आप लोगों को भी ये कंफ्यूजन होती होगी कि आप लोग अपने बच्चों को कैसे ड्रेसअप करें, खासकर उन्होंने अगर बाहर जाना हो तो। अभी जो टेम्परेचर चल रहा है वो 8 डिग्री से लेके 14 डिग्री तक चल रहा है, तो ये उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सारी मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों को कैसे लेयर कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे बेस लेयर की। अच्छा, जो बच्चे पोटी ट्रेंड हैं उनको तो बॉडी की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बच्चे अभी भी डायपर्स पहन रहे हैं उनको बॉडी लाजमी बनाया करे बेस लेयर में, क्योंकि बॉडी का ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि डायपर एक जगह पे रहता है। बेटिया माशाल्लाह से 3 साल की है, वो अभी अभी न्यू पोटी ट्रेंड है। उसका आप क्रिप पे भी फिनिश हो गया, वो माशाल्लाह से कीटा जाती है। उसको मैं बॉडी नहीं पहनाती, उसको मैं सिंपल एक टी शर्ट पहनाती हूँ फुल स्लीव्स। साथ ही बेस लेयर में डायपर इंक्लूडेड होगा, और अगर डायपर नहीं पहनता तो उल्टर होजे रिकमेंड किया जाता है। इस लेयर के बाद आता है मेन ड्रेस। मेन ड्रेस में आपने बच्चे को पहनानी है या तो पतली सी स्वेट शर्ट, ठीक है, बहुत मोटी स्वेट शर्ट नहीं जिसके अंदर फ्लीस की लाइनिंग होती है, वो वाली नहीं, पतली स्वेट शर्ट, क्योंकि कीटा के अंदर हीटर्स ऑन, या फिर आप डबल टी शर्ट कर लें या पतला सा पुल ओवर कॉटन मटेरियल का जो स्वेटर होता है। बहुत मोटा वूल का स्वेटर आपने नहीं पहनाना है, क्योंकि कीटा में बहुत वार्म अप हो जाते हैं फिर बच्चे, क्योंकि बच्चों ने खेलना भी होता है तो उनकी बॉडी वार्म अप वैसे ही हो जाती है। साथ लेगिंग्स पहना दें, या लेगिंग्स नहीं पहनाने हैं तो स्वेट होजे या फिर एक ऐसा पजामा जो ना बहुत पतला हो ना बहुत मोटा हो। उसके बाद आती है थर्ड लेयर यानी फाइनल लेयर। ये इस वेदर के हिसाब से मैं बता रही हूँ जो 8 डिग्रीज टू 14 डिग्रीज है। मैंने अपनी बेटी की ये वाली एक जैकेट बाई की हुई है इस वेदर के लिए। इसको विंड जैकेट भी बोलते हैं और इसको सॉफ्ट शेल जैकेट भी बोलते हैं। इसका फायदा ये होता है कि ये विंड के अगेंस्ट होती है, रेन के अगेंस्ट होती है, और तीसरी मेन चीज की सर्दी भी बच्चे को नहीं लगती, कि इसके अंदर फ्लीस की लाइनिंग होती है। सिर्फ मौसम अच्छा हो, यानी उस दिन बहुत विंडी ना हो, रेन ना हो, तो आपने कॉटन की इस तरह की कैप पहनानी है बच्चे को जैकेट के साथ। के लिए भी आपने कॉटन का ही श्लाउक शाल यानी ट्यूब स्कार्फ लेना है। विंडी होगा, रेनी होगा, आपने फिर इस तरह की कैप लेनी है इस वेदर के लिए जिसके अंदर कॉटन की लाइनिंग हो, फ्लीस की लाइनिंग ना हो। इसी मटेरियल का श्लाउक शाल या फ्लीस मटेरियल का श्लाउक शाल ले लेना है, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है। अभी बच्चे की चेस्ट जितना कवर रहेगी उतना ज्यादा चांस है कि वो सेफ रहेगा, इस मौसम में बीमार नहीं होगा। इधर में सॉक्स मैं वही नॉर्मल सॉक्स पहनाती हूँ और उसके ऊपर जॉगर्स मैं पहनाती हूँ। ये जॉगर्स इस किस्म के हैं। मटेरियल इस तरह का है कि अगर ये गीला हो भी जाए तो बच्चे का पाँव गीला नहीं होता है। हम लोग कीटा वॉक करके जाते हैं तो मैं किंडर वॉगन भी साथ लेके जाती हूँ। किंडर वॉगन में मैं 3 चीजें अपने साथ लाजमी रखती हूँ। एक है अम्ब्रेला, क्योंकि आजकल रेनी सीजन चल रहा है। दूसरा एक ये थिन सा ब्लैंकेट है, और तीसरा जो है ये रेन का कवर होता है एक, जो कि मेरी बेटी को नहीं पसंद इसलिए हम नहीं रखते हैं, इसलिए सिर्फ हम अम्ब्रेला रखते हैं। वापसी तकरीबन 12 बजे होती है तो वेदर इतना हो जाता है बेहतर कि आपको ये चीजें जरूरत नहीं पड़ती हैं। बस सिर्फ अम्ब्रेला अगर रेनी सीजन हो, वलिया खुद पकड़ती है और फिर मुझे किंडर वैगन चलाने में कोई मुश्किल नहीं होती। और जिस दिन रेन नहीं होती उस दिन वापसी पे हम वॉक करके आते हैं, जो बिल्कुल वार्म अप हो जाती है वलिया। इन कपड़ों में बिल्कुल ठीक रहती है, उसको सर्दी नहीं लगती। बाकी इस मौसम में मैं ग्लव्स नहीं पहनाती हूँ। मेरा ये ओपिनियन है कि बच्चे को थोड़ी सी ठंड एक्सपीरियंस करनी देनी चाहिए, इससे उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और थोड़ा टॉलरेंस लेवल भी डेवलप होता है। हार्श विंटर्स आएंगे, नवंबर जब स्टार्ट होगा तो मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो भी अपलोड करूंगी जिसमें बताऊंगी कि सख्त सर्दी में कैसे ड्रेसअप करना चाहिए बच्चे को।